SIFC का मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए मुत्तफ़िका नुक्ता नज़र जारी रखने पर जोर। पॉलिसीज़ का तसलसल यकीनी बनाने और दुरुस्त इक़्तिसादी तरजीहात के तयन का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC के इजलास में आर्मी चीफ ने हुकूमत के माशी इक़दामात के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुश्किल वक्त में SIFC आगे बढ़ने का रास्ता है। दुकानदार तबके से टैक्स माहाना बुनियाद पर बिजली के बिल के जरिए वसूल करने का प्लान। 35 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम तैयार। FBR ज़राए का कहना है कि बिजली के बिलों में ताजरों के लिए नया कॉलम मुतारिफ कराने की तजवीज़ है। टैक्स वसूली असल शॉप ओनर की बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से होगी। ताजरों की सालाना आमदन को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। मुजवज़ा स्कीम नए माली साल के बजट से पहले लाई जा सकती है। IMF को मुजवज़ा प्लान से आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान ने इलेक्शन 2024 पर अमरीकी तशवीश मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान इंतखाबी क़वानीन पर लगता है अमरीका को कुछ गलत फहमियाँ हैं। कल अमरीकी फॉरेन अफेयर्स कमेटी की समाअत में डोनाल्ड लू ने कहा था कि अमरीका को पाकिस्तानी इंतखाबात में बेकायदगियों के इल्ज़ामात पर तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तेवार ब्रीफिंग में शकील आफरीदी के बारे में सवाल पर कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अब भी वही है कि शकील आफरीदी पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं और कैदियों के किसी बाहमी तबादले पर मीडिया में गुफ्तगू नहीं की जाती। इस सवाल पर क्या अमरीकी सफ़ीर बानी PTI से मिलेंगे? तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इस पर कानून के मुताबिक फैसला होगा। अमरीका का पाकिस्तान में आम इंतखाबात में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर शफाफ तहकीकात का मुतालबा। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी में कहा कि मुबैना बेज़ाब्तगियों पर एहतसाब किया जाए। इल्ज़ामात की तहकीकात में इलेक्शन कमीशन की नाकामी से पाक अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। कमेटी के रुकन ब्रैड शेरमन ने कहा कि पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफ़ीर को जेल जाकर इमरान खान से मुलाकात करनी चाहिए और उन्हें सुनाई गई सज़ाओं से मुतालिक उनका मौक़िफ़ सुनना चाहिए। डोनाल्ड लू ने PTI हुकूमत हटाने की अमरीकी साजिश झूठ करार दे दी। इमरान खान के दौरे रूस के बाद इक़्तिदार से बेदखल करने के अमरीकी मुतालबे की भी तरदीद कर दी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन के बारे में डोनाल्ड लू का कहना था कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन को रोकने के अमरीकी हुकूमत के इक़दामात की हिमायत करते हैं। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का करीब से जायजा ले रहे हैं। वो नहीं जानते कि इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहाँ से आएगा। नहीं लगता कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकार भी इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी लेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का साइफर की दोबारा तहकीकात और साबिक सफ़ीर असद मजीद से बयान दोबारा रिकॉर्ड कराने का मुतालबा। कहा, डोनाल्ड लू ने कांग्रेस कमेटी ने जो झूठ कहा है असद मजीद को तरदीद या तायद के बयान जारी करना चाहिए। एक सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI को जेल से निकालने के लिए किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, सियासी बातचीत के लिए कायल हैं, दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कोई अफसर रिश्वत मांगे तो शिकायत लेकर मेरे पास ना आए, उसके सर पर ईंट मार दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयान पर सियासी हरीफों का अखाड़ा सज गया। पीपल्स पार्टी के फैसल कुंडी ने कहा कि अगर वज़ीर आला खुद रिश्वत मांगे तो। नून लीग की अज़मा बुखारी ने कहा कि इस वज़ीर आला की ज़हनी हालत पर पहले से शक था। अज़मा बुखारी को मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर सैफ ने जवाब दिया, ग्राउंड टू अर्थ मैडम की अपनी ज़हनी हालत काबिल रहम है। अली अमीन दबंग वज़ीर आला हैं, अपना हक लेना जानते हैं। साबिक MD PTV अताउल हक कासमी और दीगर के खिलाफ सरकारी TV को 19 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाने के कोई शवाहिद नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अताउल हक कासमी, इसहाक डार, परवेज रशीद और फवाद हसन फवाद के नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर लीं। दरखास्त गुजारों से रकूम की वसूली के फैसले को भी गलत करार दिया। कहा, PTV के वकील ने तस्लीम किया कि अदालत की तरफ से 19 करोड़ से जायद के नुकसान के तय करदा रकम का तयन दुरुस्त नहीं। करप्शन या अकरबा परवरी का भी कोई सबूत नहीं मिला। अदालत ने मुस्तकबिल में अताउल हक कासमी को बतौर डायरेक्टर PTV तकर्री पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी।
कराची में खुला मैनहोल एक और बच्चे की जान ले गया। शाह लतीफ टाउन सेक्टर 22B में 4 साल का बच्चा वालिदा के साथ बाजार से आ रहा था कि खुले मैनहोल में गिर गया। वालिदैन और अहले इलाका लापता बच्चे को ढूंढते रहे। गटर में गिरने का पता चला तो बच्चा जान की बाजी हार चुका था। बच्चे का वालिद फल का ठेला लगाता है। कराची में गुज़िश्ता 7 माह के दौरान मैनहोल में गिरकर 4 कमसिन बच्चे जान बहक हो चुके हैं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू। एक एक दिन में दर्जनों वारदातें। अंधेरे सुनसान रास्ते ही नहीं, दिन दहाड़े पुरहुजूम मकामात पर भी गैर महफूज। रमज़ान में लूट मार की वारदातें बढ़ने पर शहरियों में एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ गया। गुज़िश्ता रात चंद घंटों के दौरान डिफेंस को रंगीन, नासिमाबाद, अजमेर नगरी, जमशेद रोड और रंगी टाउन में 8 मुबैना मुकाबले। 14 जख्मियों समेत 21 मुल्ज़िमान पकड़े गए। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल बरामद। और खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें कर रखी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, चारों सूबों के वज़राए आला, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवर काकड़ और निगरान काबीना ने शिरकत की। खिताब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF से $1.1 अरब की अगली किस्त आइंदा माह मिल जाएगी। मुल्क को IMF के एक और मुआहदे की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सख्त फैसले करने हैं। इन फैसलों का बोझ उन तबकों पर आना चाहिए जो ये बोझ उठा सकें। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। हमने इस मैक्रो लेवल स्टेबिलिटी को हमने आगे लेकर जाना है और जिसके लिए ये बात तय है कि एक और एग्रीमेंट के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये प्रोग्राम जो है, जो हमें मज़ीद एक और प्रोग्राम चाहिए, उसका दौरानिया 2 साल या 3 साल हो सकता है। उसमें हमने इस प्रोग्राम के साथ साथ डीप रूटेड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आनी है, जिसके बगैर अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान में खुशहाली आ जाएगी और जो इकॉनमी जो हमारी जो ब्लीड कर रही है बहुत बुरी तरह से, वो बंद हो जाएगी, मैं समझता हूँ कि ये एक ख्वाब है। अगर हमने मैक्रो लेवल पर स्टेबिलिटी हम लाना एक इंतहाई ज़रूरी कदम है, उसके साथ साथ हमें मुख्तलिफ जो मैदानों में डीप रूटेड रिफॉर्म्स लेके आनी है, स्ट्रक्चरल चेंजेस लेके आनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि विफाक अकेले मुआशी बहरान से नहीं निमट सकता। चारों सूबे साथ दें तो जल्द मंजिल तक पहुँच सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने SIFC की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब में चारों सूबों के वज़राए आला से कहा कि अपनी अना और इख्तिलाफात ख़त्म करें, कौमी मफादात को सामने रखें और मिलकर मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। हमें मिलकर काम करना होगा। वफाक अकेला ये जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकता जब तक कि सूबों के साथ मिलकर हमें इस सफ़र के तरफ तेज़ी से बढ़ना होगा। और इंशाअल्लाह मिलकर हम ये मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। रास्ते में बहुत दुश्वारियाँ आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। अपने ज़ाती इख्तिलाफात को एक तरफ करके और कौमी मफाद को सामने रखकर और अपनी ज़ाती लाइक्स एंड डिसलाइक्स से ऊपर बढ़कर करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन वन डे सून।